तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस चौथे वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो कि रेस्पिरेशन का एक केमिकल स्टेप होता है जिसमें ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी रिलीज़ होता है। और इसके जो टाइप्स हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाले सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में हमने समझा था। बस इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। हम अपने इर्द गिर्द किस्म किस्म के एनिमल्स को देखते हैं और तमाम किस्म के एनिमल्स जो पता लगाए जा चुके हैं, जिनका नोमेनक्लेचर हो चुका है, जिनका क्लासिफिकेशन हो चुका है, जिन्हें क्लासीफाई किया जा चुका गया है, इन एनिमल्स में कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्या कैसे ऑर्गन्स जो हैं रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हम जानेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और एनिमल्स के एग्जाम्पल्स को लिख रखा है। तो पहला है जनरल बॉडी सरफेस, पोरीफेरा टू एस्केलमिंथिस। तो जो जनरल बॉडी सरफेस की अगर बात की जाए तो जो सरफेस होता है बॉडी का, यानी कि जो त्वचा होता है, उससे रेस्पिरेशन होना। और ऐसा किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में पाया जाता है, जैसा कि साइकन है, बाथ स्पॉन्ज है, इनमें पाया जाता है। आगे बढ़ें तो सिलेंट्रेट्स है, जैसे कि हाइड्रा है, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। और आगे बढ़ें तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स है, यानी कि जो पोर्कवर्म वगैरह है, तो इनमें भी क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो रहा होता है। और आगे बढ़ें तो एस्केलमिंथिस है, यानी कि राउंड वर्म्स हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी वाले राउंड वर्म्स, उनमें भी जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है। अब इसके बाद में जैसे कहा जाता है कि मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल, अर्थवर्म और फ्रॉग। तो अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो आप उसका जो बॉडी है, उसका जो स्किन है वेट पाएंगे, यानी कि मॉइस्ट पाएंगे, भीजा भीजा पाएंगे। तो इसके पीछे कारण ही यही है कि अगर उनका जो स्किन है अगर भीजा ना रहे, मॉइस्ट ना रहे, तो अपने स्किन से वो क्या नहीं कर सकते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका जो स्किन होता है वो भीगा भीगा रहता है। ऐसे ही जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म को भी अगर आप देखेंगे तो अक्सर जो है वो नम जगहों पर पाया जाता है, यानी कि मिट्टी में भी जो नम होते हैं ऐसी जगहों पर पाया जाता है। और जो उसका क्यूटिकल होता है, उसका जो सरफेस है, उसका जो त्वचा है क्यूटिकल, वो भी भीगा भीगा नज़र आता है। अगर भीगा भीगा ना हो तो क्या हो जाएगा, वो रेस्पायर नहीं कर पाएगा और एस्फिक्सिया होकर वो मर जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि ये जो अर्थवर्म है या फिर जो ये फ्रॉग है, इनका जो बॉडी होता है, यानी स्किन जो होता है या फिर क्यूटिकल जो होता है, इनका वेटेड होता है, मॉइस्ट होता है और इससे ये रेस्पायर करते हैं। अब जो फ्रॉग की अगर बात की जाए तो फ्रॉग कब करता है स्किन से? जैसे कि फ्रॉग तो लंग से फ्राई कर रहा होता है, और जब टैडपोल स्टेट में होता है तो गिल से करता है। लेकिन जब वो हाइबरनेशन में होता है, जब वो एस्टिवेशन में होता है, जब उसे अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कम करने की ज़रूरत होती है, ऐसे कंडीशन में जो फ्रॉग होते हैं वो जनरल जो इनका जो वो है, क्या कहते हैं, स्किन है, मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं। ऐसे ही अगर आगे बढ़कर देखें तो गिल्स है, फिश हो गए, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, टैडपोल ऑफ फ्रॉग है, इनमें क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। तो आपने फिश यानी कि मछली के बारे में अगर मछली को देखा होगा, मछली को ज़रूर देखा है, जो मछली के एंटेरियो लेटरल पोजीशन पर जो गिल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हमारे भाषा में कंछड़ी कहा जाता है, उन गिल्स की सहायता से फिश जो होता है क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की अगर बात की जाए तो प्रॉन्स, झींगा मछली, इनमें भी गिल्स पाया जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि टैडपोल ऑफ फ्रॉग, जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रॉग का जो लार्वा वाला जो स्टेज होता है डेवलपमेंट के दौरान, वो भी मछली की तरह ही नज़र आता है, उसमें भी गिल्स के ज़रिए से ही रेस्पिरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं तो बुक गिल्स की अगर बात की जाए
तो लिम्यूलस किंग क्रैब में, जो कि एक लिविंग फॉसिल है, इसमें पाया जाता है। तो पहले लिविंग फॉसिल क्या होता है इसे जानेंगे हम। तो फॉसिल के माने क्या होते हैं? फॉसिल के माने बचे कुचे या फिर अवशेष। कुछ ऐसे एनिमल जो पहले पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते हैं, अब उनका सिर्फ अवशेष बचा कुचा हुआ कुछ चीज़ें ही मिलता है, जिससे हमें मालूम हुआ कि अच्छा ये रहते थे। तो ऐसे एनिमल्स के जो बचे कुचे पार्ट्स हैं उन्हें फॉसिल्स कहा गया। अगर कोई ऐसा एनिमल हो जो कि प्रेजेंट डे में पाया जाए और उसमें कुछ खूबियाँ हो उस एनिमल की जो अब नहीं पाया जाता, उसके सिर्फ अवशेष पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, अगर ऐसे एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स इस प्रेजेंट डे एनिमल्स में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है उसे लिविंग फॉसिल कहा जा सकता है। तो जो ये किंग क्रैब होता है, लिम्यूलस होता है, एक लिविंग फॉसिल ये होता है और इसमें बुक गिल्स पाए जाते हैं। अब ये बुक गिल्स होते कैसे हैं? बुक गिल्स कुछ इस तरह से, आप देखिए इनके एब्डोमिनल रीजन में कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से। अगर आप गूगल में देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ इस तरह से ये मौजूद होते हैं। यानी कि जो एक बुक होता है, बुक के जो पन्ने होते हैं जिस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इसी तरह से इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और लेमेलास पाए जाते हैं और उनसे जो है इनका बुक गिल्स बनता है। इसके बाद में हम बात करेंगे बुक लंग्स के बारे में, जो कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर में पाया जाता है। तो जैसे कि बुक लंग्स जो है बुक गिल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है। यानी कि बुक गिल्स और बुक लंग्स में कोई ख़ास अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर ही नज़र आते हैं। और ये जो स्कॉर्पियन होता है, जो स्पाइडर होता है, इसके एब्डोमिनल रीजन में वेंट्रल रीजन में कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बुक लंग्स कहा जाता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ट्रैकियल ट्यूबुल्स या फिर जो कि कॉकरोच में पाया जाता है, इसके बारे में। तो जैसे कि कॉकरोच को जब आप पढ़ेंगे, कॉकरोच चैप्टर को, तो आप पाएंगे कि इनमें एक ट्यूब्स का एक नेटवर्क फैला हुआ होता है जो कि गैसेज के एक्सचेंज में मदद करता है और उसे क्या कहा जाता है? ट्रैकियल ट्यूबुल्स कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। तो जो कॉकरोच होते हैं उनमें ट्रैकियल ट्यूबुल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हिसाब से के फॉर्म में। टेनिडिया या फिर गिल्स जो कि मोलिस्का में पाया जाता है, मोलिस्क्स में पाया जाता है। तो आपने मोलिस्क्स के को पढ़ा ही होगा, आप मोलिस्क के बारे में जानते ही होंगे, जैसे कि एप्पल स्नेल है, ऐसे पिंगडाडा वल्गारिस है। इन सब में क्या होता है? कुछ इस स्ट्रक्चर का, देखिए कुछ इस स्ट्रक्चर का इनमें क्या पाया जाता है? कुछ गिल टाइप का ही, गिल जैसा ही नज़र आने वाला कुछ इस स्ट्रक्चर का इनमें क्या पाया जाता है? इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। बस इसी को क्या कहा जाता है? इसी को टेनिडिया या फिर इनका मॉडिफाइड गिल्स कहा जाता है, जो कि मोलिस्क्स में पाया जाता है। और ये देखने में जो कि एक सैक की तरह भी नज़र आ रहा है, तो इसे पल्मोनरी सैक भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ट्यूब फीट है या फिर डर्मल ब्रैंकिया भी जिसे कहा गया, ये इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है। आपने स्टारफिश के बारे में सुना होगा, ऐसे ब्रिटल स्टार के बारे में सुना होगा। ऐसे ही जो ये इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स का अगर स्ट्रक्चर हम देखें 5, तो इनमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, यानी कि कुछ इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, कुछ इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जाते हैं। इन्हीं जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्यूब फीट या फिर डर्मल ब्रांकिया कहा जाता है। तो ये इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पर पाए जाते हैं, इनमें रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें लंग्स के बारे में, तो लंग्स तो आम चीज़ है, हम सुनते रहते हैं और बताते रहते हैं। लंग्स जो होता है एम्फीबिया से लेकर मैमल्स में पाया जाता है, यानी कि फिश से जितने भी हायर एनिमल्स हैं के ऊपर के जितने भी हायर एनिमल्स हैं, जैसे कि एम्फीबिया है, फ्रॉग वगैरह है,
ऐसे ही आपने क्रोकोडाइल को सुना होगा, जैसे कि टॉर्टोइस को सुना होगा, टर्टल को सुना होगा, रेप्टाइल्स हो गए ये सब। इसके बाद में एप्स हैं यानी कि पंछियों के बारे में, पैरट है, पिजन है, स्पैरो है। ऐसे ही मैमल्स में अगर जाएं तो जैसे कि आपका प्लेटिपस है, कैंगरू है, कोई एनिमल्स, हम ह्यूमन हैं, ऐसे ही व्हेल है। इन सब में क्या पाया जाता है? रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाया जाता है। तो यही कुछ ख़ास बातें थी आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इस चैप्टर का, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।